35 साल के एक सैनिक ने अपनी बहादुरी से हथियारबंद 40 लोगों का सामना किया। इस वीर सैनिक ने लोगों को इन बदमाशों से बचाया ही नहीं, बल्कि एक 18 साल की लड़की की इन हैवानों से रक्षा भी की। गोरखा रेजिमेंट के इस एक्स सैनिक ने अपनी साहस से एक बार फिर साबित किया है कि वो देश की सेना के गौरव हैं और सेना का जवान हमेशा हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर आम जीवन। घटना सितंबर महीने की है, जब विष्णु श्रेष्ठ नाम का गोरखा रेजिमेंट का ये जवान मौर्य एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। पिता की तरह ही विष्णु भी देश की सेवा करना चाहते थे। 35 साल के एक्स गोरखा सैनिक विष्णु अंधियारी रात में ट्रेन की खिड़की से ट्रेन से गुजरते हुए जंगलों की ओर देख रहे थे। ट्रेन में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। तभी आधी रात के मध्य अचानक किसी यात्री ने ट्रेन की चैन को खींचा और 40 लोगों का एक हथियारबंद झुंड धड़ाधड़ ट्रेन में चलने लगा। इनके कुछ साथी तो ट्रेन में पहले से ही सफर कर रहे थे। तब किसी को यकीन नहीं था कि ये बदमाश हैं। इन हथियारबंद बदमाशों ने चाकू, तलवार और अन्य हथियारों से लोगों को डराना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में ट्रेन में नजारा ही बदल गया। ट्रेन की बोगी में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। लुटेरे विष्णु के पास भी आए और उनसे सारा माल सौंपने को कहा। बदमाशों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी कुछ बदमाशों ने एक लड़की को उसके माता पिता के सामने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। अब विष्णु का खून खौलने लगा। उन्होंने हथियारबंद बदमाशों से लोहा लिया। उन्होंने खुकरी से उन बदमाशों का सामना किया और विष्णु गोरखा सैनिक बदमाशों पर टूट पड़े। उन्होंने उस महिला की अस्मिता की रक्षा की। जब लुटेरे विष्णु पर एक साथ टूट पड़े तो वे महिला के आगे किसी ढाल की तरह खड़े हो गए। विष्णु ने अपनी बहादुरी से उन तीनों बदमाशों को वही मौत की नींद सुला दिया और 8 बदमाश वही गंभीर रूप से घायल हो गए। विष्णु की बहादुरी देखकर दूसरे बदमाश भी भाग गए। बदमाशों के साथ इस हाथापाई से विष्णु के बाएं हाथ में ब्लेड से चोट आई। 20 मिनट का यह पूरा घटनाक्रम किसी फिल्म की क्लाइमेक्स की तरह ही चल रहा था और विष्णु एक रियल हीरो की तरह यात्रियों की जान के साथ उनके सामान की रक्षा भी की। स्टेशन से कुछ पुलिस और आपातकालीन कर्मी तैयार थे और उन्होंने फटाफट ट्रेन में सहायता पहुंचाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायला अवस्था में विष्णु को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें ठीक होने में करीब 1 महीने का समय लगा। विष्णु की इस बहादुरी से उन्हें 2 पदक से सम्मानित किया गया। जिस लड़की के सम्मान की रक्षा विष्णु ने की, उन्होंने भी एक बड़ी राशि विष्णु को देने की घोषणा की, लेकिन विष्णु ने यह कहकर इसे लेने से इनकार कर दिया कि एक सैनिक का कर्तव्य दुश्मनों से मुकाबला करना ही होता है और एक सैनिक के रूप में मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है। विष्णु ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य से यह साबित किया है कि देश के वीर जवान अभी भी भारत माँ और यहाँ की महिलाओं की रक्षा के लिए तत्पर तैयार हैं। जय हिंद।